नमस्कार। चलिए आज त्रिभुज का अगला पार्ट देखते हैं। ठीक है, त्रिभुज का पार्ट 8वां है। ठीक है, 7 पार्ट तक अपलोड हो गया था। आज 8वां पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो त्रिभुज के 8वां पार्ट में हम सबसे पहले समकोण त्रिभुज को देखेंगे। समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप। ठीक है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, इससे संबंधित क्वेश्चन भी हल करेंगे और क्षेत्रफल। अब सबसे पहले जानते हैं कि क्षेत्रफल क्या है। जैसे सबसे पहले देखें इसको, इससे पहले समकोण त्रिभुज मैं बता दिया हूँ। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? ठीक है, समकोण त्रिभुज का मतलब ये है, इस तरीके से समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण कोई भी कितने अंश का हो, 90 अंश का हो, जैसे ए, बी और सी। ठीक है, किसी त्रिभुज का एक कोण यदि 90 अंश का हो तो क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज केवल ऐसे ही नहीं दिखता है, समकोण त्रिभुज ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, ये हमारा है और ये अगर 90 अंश का कोण बनाता है, ठीक है, तो भी हमारा क्या कहलाएगा? समकोण त्रिभुज ही कहलाएगा। ठीक है, ये हो सकता है कम हो, ये भी कम हो। ठीक है, तो मतलब कोई भी ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, 90 अंश का हो, क्या कहलाएगा? समकोण त्रिभुज कहलाता है। मैं पहले भी बता दिया हूँ। ठीक है, अगला क्या है इसमें? क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल किसे कहते हैं? अब क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल से हम क्या है, जब भी कोई वस्तु, ध्यान रखना, जब भी कोई वस्तु जितना स्थान को घेरता है उसे ही हम क्या करते हैं? क्षेत्रफल कहते हैं। जैसे ये हमारा क्या है? समकोण त्रिभुज है। ये हमारा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये पूरा घेरा है, मतलब ये पूरे अंदर का भाग को जब हम निकालेंगे तो वही क्या कहलाएगा? क्षेत्रफल कहलाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, क्षेत्रफल की बात हो गई तो क्षेत्रफल हो गया। अब क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र क्या है? ठीक है, फार्मूला क्या है इसका? सूत्र देखिए तो क्षेत्रफल बराबर होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू आधार इंटू क्या? ऊंचाई। इस ऊंचाई को लंब भी आप लोग लिख सकते हो। 1/2 आधार इंटू क्या है? ऊंचाई। ये क्या है? क्षेत्रफल निकालने का क्या है? फार्मूला है। बड़ी ध्यान से देखना है। अगर किसी भी प्रकार की त्रिभुज हो, ठीक है, अगर उसका हमको क्या क्या पता है, आधार और ऊंचाई पता है, तो हम क्या निकाल सकते हैं? उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, परिमाप किसे कहते हैं? इस परिमाप का क्या है? तो परिमाप किसे कहते हैं? तो परिमाप देख लीजिए। परिमाप का मतलब ये होता है, ये यहाँ से यहाँ तक तीनों भुजाओं की लंबाई का योग। ठीक है, तीनों भुजाओं की लंबाई का योग। एक भुजा मान के चले, दो भुजा, तीन भुजा, तीनों भुजा की लंबाई का योग। जैसे यहाँ से यहाँ तक हम मान सकते चलते हैं सी है, सी सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक ए सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ तक कितना है? 20 सेंटीमीटर है। तो इन सभी को हम अगर जोड़ेंगे तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा? जो भी आएगा वही क्या कहलाएगा? परिमाप कहलाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया? मतलब बाउंड्री बनाना ही क्या है? परिमाप है। और उसके अंदर के क्षेत्र को जानना क्या है? क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 आधार इंटू क्या? ऊंचाई। ठीक है, समकोण त्रिभुज समझ में आ गया? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या 90 अंश का हो उसे हम क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो इससे संबंधित हम क्या देखते हैं? अगला क्वेश्चन बना के हल करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इस पर आधारित, समकोण त्रिभुज पर आधारित क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। 2 क्वेश्चन लिखा हूँ। देखिए, एक समकोण त्रिभुज का लंब और आधार क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्या करें? क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो पहले तो मैं समकोण त्रिभुज बना देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से एक समकोण त्रिभुज है, ए, बी और सी। ठीक है, लंब दिया है कितना? 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और एक यदि आधार कितना है? 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है? क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्या ज्ञात करें? क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो क्षेत्रफल के लिए किसी भी त्रिभुज का हमको क्या ज्ञात होना चाहिए? लंब और आधार, या आधार और ऊंचाई जो बोलो, ये लंब ही हमारा क्या है? और क्या बोलने से इस तरीके से हमारा क्या लंब ही क्या होगा? इसका ऊंचाई हो जाएगा। तो हमारा क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार इंटू क्या होता है? ऊंचाई। ठीक है, बड़ी सिंपल सा है। अब देखिए, अब इसको मान रख दीजिए 1/2, फिर क्या होगा? आधार कितना है? 12, 12 लिख दिए, फिर ऊंचाई कितना है? 5, 5 हो गया। 2 छक्के में 12 और 6 पंचे कितना?
30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर आएगा। क्षेत्रफल को हमेशा वर्ग सेंटीमीटर में लिखना है। अगर सेंटीमीटर हो तो मीटर हो तो मीटर वर्ग कर देना है, ठीक है, तभी जाके इसका आंसर आएगा। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्षेत्रफल है किसका, समकोण त्रिभुज का। बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अब दूसरा तरीका ये है कि देखिए इसको कैसे बिना इसको लगाए ही आप कैसे इसको निकाल सकते हैं। इस वाले को अगर अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो बन जाएगा। 12 पंछे कितना, 60, ठीक है। 12 पंछे कितना होता है, 60। 60 का आधा कर दो, कितना होगा, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर आपका बिना किसी इसको लगाए, ठीक है। क्या होगा, 12 पंछे कितना होता है, 60। 60 का आधा कितना, 30 वर्ग सेंटीमीटर। और भी बना के मैं बता दूंगा इस तरीके के क्वेश्चन। आगे देखिए इसी में अगर क्वेश्चन क्या कहता, अगर क्वेश्चन कहता, देखिए इसमें, ठीक है, इसी में मैं क्वेश्चन को यहाँ पर इसको मिटा के, ये हमारा हो गया 30 आ गया है। इसी में कहता है कि एक समकोण त्रिभुज का लंब और आधार क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें की जगह में त्रिभुज का कर्ण ज्ञात करें। अगर ऐसा क्वेश्चन होता, त्रिभुज का कर्ण ज्ञात करें, ठीक है, तो क्या होगा, तो हमारा पाइथागोरस प्रमेय लगता है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार का वर्ग, ठीक है। हमको क्या याद करना है, कर्ण। तो देखिए कर्ण का स्क्वायर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लंब कितना दिया है, 5, तो लंब 5 है तो 5 रख दीजिए, प्लस क्या आधार कितना दिया है, 12 का स्क्वायर। अब इसको कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 5 पंचे 25 और 12 का 12 से गुना करोगे तो 144 आएगा, ठीक है। अब हो जाएगा क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर इसको जोड़ोगे तो हमारा आ जाएगा 5 4 9 और 4 5 6 169, ठीक है। तो कर्ण की तरफ से अगर वर्ग हटाओगे तो इधर वर्ग लगाना, रूट चढ़ जाएगा, ठीक है, रूट लग गया। तब कर्ण बराबर क्या हुआ, ठीक है, कर्ण बराबर किसका है, 169, 13 का है। तो हमारा कर्ण कितना आ गया, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। कर्ण निकालने बोला। अब देखिए इतने ही क्वेश्चन में ये हमारा कर्ण निकल के आ गया 13। अब इसी क्वेश्चन को देखिए, क्षेत्रफल पूछ दिया, दूसरा क्या लिख दिया यहाँ पर मैं, कर्ण। तीसरा क्या हो सकता है, एक समकोण त्रिभुज का लंब और आधार क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करें। त्रिभुज का क्या ज्ञात करें, परिमाप ज्ञात करें। देखिए तीसरा क्वेश्चन यहीं पर बन रहा है। तो परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, ठीक है, लंबाई का योग, तीनों भुजाओं की लंबाई का योग, इसका इसका और इसका। अब देखिए परिमाप बराबर क्या होगा, परिमाप बराबर क्या होगा, तीनों भुजा, तो ये 5 है, फिर कितना है 12 है, फिर कितना है 13 है, जोड़ दीजिए 12 24 और 1 25, 25 और 5 30 सेंटीमीटर हमारा क्या होगा आंसर। ये परिमाप है, ठीक है, ये हमारा परिमाप हो गया। तो उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन को भी हल करके देखते हैं। तो देखिए एक समकोण त्रिभुज का आधार एवं ऊंचाई क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। तो आधार और ऊंचाई है ना, ठीक है। तो ये हमारा समकोण त्रिभुज है ए बी और ये क्या है, सी है। इसमें आधार दिया है कितना, 3 सेंटीमीटर यहाँ का दिया है, और ऊंचाई दिया है हमारा कितना, 4 सेंटीमीटर यहाँ का दिया है। मैं क्या बोला हूँ, इसमें डायरेक्ट क्या पूछ दिया है, क्षेत्रफल पूछा है। तो आप इसको देखते ही बिना किसी फार्मूले के यूज किए बना दोगे। 4 किया कितना होता है 12, 12 का आधा कितना होगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमारा आंसर आ जाएगा। 4 किया 12, 12 का आधा कर दो कितना 6 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल बन के आ गया। नहीं तो हम बना के देखें, क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू आधार इंटू कितना ऊंचाई। तो 1/2 आधार कितना है 3 और ये कितना है 4, 2 दूने 4 आ गया, 2 से 2 काटा, 2 से 4 काट दिए, 2 दूने 4, 3 दूने कितना 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आया आंसर। वही चीज, ठीक है। अगला इसका परिमाप, अगर कर्ण ज्ञात करोगे तभी आप क्या ज्ञात कर सकते हो, परिमाप ज्ञात कर सकते हो। सबसे पहले इसका कर्ण ज्ञात करोगे तो पाएंगे, इसको हमको ज्ञात करना है, ये क्या है हमारा कर्ण है, ठीक है। तो कर्ण ज्ञात करेंगे तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है, ठीक है। लंब का स्क्वायर होता है तो कर्ण पहले करेंगे तो आधार कितना है 3 है, तो 3 का वर्ग मतलब 3 3 9 सीधा
लंब कितना है 4 है, मतलब 4 चौके 16, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 9 और 1, तो कर्ण स्क्वायर बराबर कितना होगा 9 और 16 कितना 25। इधर से वर्ग हटेगा, इधर रूट क्या हो जाएगा चढ़ जाएगा, और यहाँ पर कर्ण बराबर कितना निकल जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये कितना कर्ण आ गया 5 सेंटीमीटर, तो ये कर्ण कितना होगा 5 सेंटीमीटर हो गया। अब हमको क्या बोल दिया परिमाप ज्ञात करें इसी में। ठीक है, परिमाप ज्ञात करें तो परिमाप क्या होता है तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजा क्या है 4 + 3 + कितना 5, 5 3 8 और 8 4 कितना 12 सेंटीमीटर हमारा क्या आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 30 वर्ग सेंटीमीटर है तथा लंब कितना है उसका 12 सेंटीमीटर हो, तो त्रिभुज का क्या करें परिमाप ज्ञात करें। ठीक है, लंब दे दिया है कितना 12 सेंटीमीटर का, और त्रिभुज का आपको क्या करने बोल रहा है परिमाप। परिमाप सबको समझ में आ गया है। तो सबसे पहले तो परिमाप ज्ञात करने के लिए हमको तीनों भुजाओं का क्या हो माप ज्ञात हो, तभी हम बना सकते हैं। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो दो तो आप ऐसे निकाल सकते हो। देखिए समकोण त्रिभुज में किसी दो चीज को गुना करने पर जो क्षेत्रफल है वो आधा हो जाता है। तो 12 को किससे गुना करें, तो 12 × 5 = 60 का आधा कितना हो जाता है 30। पीछे जो बताया हूँ उस विधि से, नहीं तो फिर आपको क्या करना है क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार इंटू क्या हो जाएगा ऊंचाई। ठीक है, अब देखें तो क्षेत्रफल दिया है तो 30 लिख लीजिए इधर, 1/2 आधार दिया है क्या नहीं दिया है, आधार लिख लीजिए। ऊंचाई दिया है क्या लंब को ही ऊंचाई मानेंगे, तो ये हो जाएगा 2 से काटेंगे 2 × 6 = 12। ठीक है, तो अब इधर आधार बचा रहेगा। ठीक, तो ये इधर जाएगा तो इधर इंटू में है तो इधर बटे करेगा, ये हो जाएगा कितना आया 5, आधार कितना आ गया 5। देखिए एक समकोण त्रिभुज का इस तरीके से है, इसका 12 सेंटीमीटर दिया था, इसका आधार हमको निकला है 5 सेंटीमीटर, ए बी और कितना सी। क्योंकि हमको तीनों को जब तक पता नहीं होगा तब तक हम क्या नहीं ज्ञात कर सकते परिमाप ज्ञात नहीं कर सकते। तो अब क्या कर कौन सा लगाना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, ठीक हो गया। अब देखें तो कर्ण का स्क्वायर इधर रहेगा, होगा आधार कितना दिया है 5, तो 5 का वर्ग मतलब 5 × 5 = 25 प्लस 12 का वर्ग मतलब 144 सीधा सीधा। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर इसको जोड़ोगे तो 169, इधर से वर्ग हटाओगे तो इधर वर्ग क्या हो जाएगा इधर वर्ग रूट चढ़ेगा। अब कर्ण बराबर कितना आया 13, तो हमारा इसका माप कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। अब हमको क्या पूछा है परिमाप पूछा है, इसलिए परिमाप तीनों को जोड़ देना है 12 + 13 + कितना 5। अब इसको जोड़ोगे तो हमारा 30 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, अगला है ये आप लोग के लिए होमवर्क है, व्हाट्सएप कर देना बना करके। एक समकोण त्रिभुज का आधार एवं ऊंचाई कितना दिया है 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल भी आपको बताना है और क्या बताना है परिमाप भी आपको बताना है। व्हाट्सएप नंबर है 95 16 24 26 89। ठीक है, हल करके जो भी क्वेश्चन है इसमें या तो फिर कमेंट्स बॉक्स में इसका क्या करना है आंसर देना है। ठीक है।